हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DKG एकेडमी आप थवन जी में। और दोस्तों आज जो टॉपिक हमने लिया है वो घन का लिया है, और घन यानी क्यूब इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। किसी संख्या का घन वह संख्या है जो स्वयं की संख्या का 3 बार गुणा होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह वह संख्या होती है जो अपनी संख्या का 3 बार गुणांक यानी गुणा होती है 3 बार। जैसे अगर हम a के घन की बात करें तो a का घन a क्यू होता है, यानी इसको अगर लिखना चाहें तो a गुणे a और गुणे a यानी 3 बार लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार आप देख लेते हैं तो जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हैं, इतना बेहतरीन है। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे कि 8 का क्यूब अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी 8 पर 3 घात है, ये ध्यान देंगे 3 घात। तो 8 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसको अगर गुणा करके लिखेंगे तो 8 9 64 और 64 गुणे 8 यानी 512 होता है। थोड़ा सा ये गुणा लंबा होगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और इसको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा इसको कि इसको अच्छी तरह से समझ में सबके आवे। और इसी तीनों टॉपिक पे, इसी तीनों सवाल पे हमने आपका घनमूल भी रखा है, ताकि आपको दोनों में डाउट क्लियर हो कि कौन कहाँ से और कैसे ये सब चीज़ें आ रही हैं और किसका क्या आंसर होगा। तो दूसरी नंबर पे हमने जो लिया है तो 512 हो गया। दूसरे नंबर पर हमने लिया है 27 का क्यूब। 8 का हो गया, 27 का क्यूब करेंगे। 27 को हम 3 बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 27 गुणे 27 गुणे 27 यानी 3 बार हमने लिखा। और अगर गुणा करते हैं इसका तो 27 गुणे 27, अगर ये 2 अंक का अगर गुणा करते हैं तो 27 गुणे 27 यानी 729 होता है। और इसमें तीसरा 27 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 19,683 ये आएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो हमारा इसमें नंबर है 125 है। गौर करिएगा, 125 का जब हम घन निकालेंगे तो इसको भी 3 बार लिखेंगे। 125 गुणे 125 गुणे 125 यानी अगर हम गुणा करेंगे 125 का 125 में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15,625। और इसमें 125 का गुणा करेंगे तो आएगा 19,53,125। ये हुआ आंसर 125 के घन का। साथ ही साथ हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस घन के बाद हमने एक और चीज़ लिया है आपके साथ, घनमूल, जिसमें हम बेहतर तरीके से बेहतर इसमें कंपेयर कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, इसमें दोनों में अंतर कर सकें। और दोनों का जो अंतर स्पष्ट होगा तभी आप इसको मार्क में परीक्षा में हमेशा सफल महसूस करेंगे। क्योंकि ये जो कि क्यूब रूट, इसको घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। इसको कहा जाता है किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है, घनमूल वह संख्या है जिसे अपने को घन करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसको घन करेगा, मान लीजिए जिस रूट में है ये अंडर रूट में रहेगा, इसका घन करेगा तब अपने पूर्व रूप में आएगा। यानी हम बात करेंगे कि a के घनमूल को अगर हम लिखना चाहें, ये a का घनमूल है तो इसको लिखते हैं ऐसे, अंडर रूट यानी क्यूब रूट a, ये लिखते हैं ऐसे। एग्जाम्पल में आए तो क्यूब रूट 8 का अगर हम निकालेंगे तो 8 का क्या लिखेंगे, हमने 8 पे आपको दिखाया है कि 8 पे अभी हमने पीछे दिखाया, आप देख सकते हैं वही संख्या है 8 का घन। और मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ 8 का घनमूल। तो इसका क्या होगा कि ये क्यूब रूट में जो घन होगा, घन में आपको लिखना होगा कि यहाँ पे खंड क्या होगा 8 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी ये 3 बार 2 आएगा 8 के खंड में। और इसका एक ही लिखा जाता है, क्यूब है तो एक ही लिखा जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से 27 का अगर हम यहाँ पे क्यूब निकालते हैं, क्यूब रूट यानी घन, यहाँ से घनमूल निकालते हैं तो यहाँ से 27 का निकालेंगे तो 27 का भी हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, यानी 3 गुणे 3 यानी गुणे 3, 3 3 9 9 3 27। इसका आंसर कितना आएगा, इसमें से 3 लिया जाएगा, राइट। यहाँ से ये आंसर हुआ। साथ ही साथ 125 की जो बात हमने की थी कि इसका भी घनमूल निकालना है, तो घनमूल का ये तो अंडर रूट जो देख रहे हैं यह 125 का निकालेंगे। तो 125 का जब निकालेंगे तो ये 5 गुणे 5 और गुणे 5, ये 3 बार गुणा है, यानी यहाँ से आएगा इसका आंसर